समय लगता है, समय नहीं ऑटोमेटिकली देना पड़ेगा आपको ज़्यादा टाइम। फिजिक्स का हो गया था। हाँ फिजिक्स हल्का था तो फिजिक्स पहले हो गया था, तब तो अच्छा, हल्का बायोलॉजी था। लगा। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में इशू रहेगा कि तुम पेपर 2-3 एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि तुम अलग अलग सब्जेक्ट को पहले बना के देखो। एक ट्राई करना कि पहले बायो बनाए, फिर फिजिक्स और तब केमिस्ट्री एक बार ट्राई करना। जब तुम्हारा क्वेश्चन टफ आएगा ना, जैसे बायो तो तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि बायो पेपर हर किसी का अच्छा होता है, तो 35 to 40 मिनट्स में तुम्हारा 90 क्वेश्चन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा अच्छा फ्लो हो गया तो 35-40 मिनट से ज़्यादा तुमको बायो में नहीं लगेगा, 45 मिनट भी दे सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं लेना चाहिए। तब तुम फिजिक्स देखो, फिजिक्स ऐसा है ना कि तुम अगर लास्ट में तुम्हारे 20 मिनट बचा और फिजिक्स का तुमको 45 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा, वो टाइम टेकिंग है, तुम उसको ऐसे तुक्का भी तो कोई टिक नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में तुम्हारा 3 पोर्शन है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में तुमको सॉल्व नहीं करना है, या तो तुमको उसमें आता होगा या नहीं आता होगा। तुमको किसी और का तुमको फार्मूला पूछा, या तो तुमको आता होगा या नहीं आता होगा, उसमें तुमको सॉल्व नहीं करना है। तो केमिस्ट्री में भी 45 में तुम 30 के अप्रोक्स, 25-30 के अप्रोक्स तुम ऐसे ही टिक कर सकते हो। तो बचा फिजिक्स, फिजिक्स में तुमको हर क्वेश्चन बनाना होगा, तो उसके लिए तुम्हारा माइंड भी शांत होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुमको 5 मिनट ले ले कोई क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ नहीं जाते हो एग्जाम में, तुम्हारे अंदर माइंड में क्या वहाँ पे काम करेगा उस टाइम। तो तुम क्या करना, पहले बायो बना लो, बायो 40 to 45 मिनट्स टाइम के अकॉर्डिंग बनाना। उसके बाद फिजिक्स करोगे ना, वो 1.5 घंटा भी ले लेता है ना, तो तुम्हारा टाइम भी हो जाएगा, बायो हमारा और भी उसमें कम 45 मिनट्स बच जाएगा। बायो ही ज़्यादा लगेगा। मेरा तो बायो ही ज़्यादा है। तो रिवीजन प्रैक्टिस नहीं है ना अभी तुम कितना 1 से 2 पेपर बनाए होंगे, 3 दिए, तो 3 से क्या होता है, रिवीजन से हम मिनिमम 400-500 बनाए होंगे। अब जो है 1.5 घंटा टाइम नहीं देंगे 90% पर, अब टाइम 1 घंटा देंगे। ये भी रात में डिस्कस हुई है कि सर टाइम कम दीजिए, 1.5 घंटा आधा टाइम। घंटा में बन जाता हाँ, है। ये लोग बना लेते थे। फिजिक्स कम किस टाइम में हो जाता है, क्या फिजिक्स कम टाइम में हो जाता है। फिजिक्स में तो अभी तुम सिंपल चैप्टर पे हो, वेक्टर पे हो, तुमको वेव आएगा, थर्मो आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, मॉडर्न आएगा, तब देखना ना, तब तुमको अपना पता चलेगा। रोटेशन मोशन में आओ, तब तुमको फिजिक्स का फीलिंग आने लगेगा क्या है। ग्रेविटेशन वगैरह में एग्जाम समझना में मिक्स पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा एक अभी तुम जो chapter पढ़े हो ना वो मैथ पढ़े हो, फिजिक्स नहीं पढ़े हो, फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है। वेक्टर है वो मैथ है फिजिक्स का, जैसे मैथ नहीं पढ़ना है उसको। बस वही से वेक्टर से अलग क्वेश्चन थोड़ी आता है, वेक्टर बेस्ड सारा चैप्टर। वेक्टर इतना application है। बेसिक है कि उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, तुमको हर चैप्टर में यूज है वेक्टर का। उसको भी चैप्टर में अप्लाई करके क्वेश्चन पूछे। तुम वेक्टर का क्वेश्चन बनाने के लिए भी पेन उठाते होगे ना, हम कोई क्वेश्चन बनाने के लिए पेन नहीं उठाए वेक्टर का। तो तुम्हारा स्पीड नहीं है अभी, जो तुम जिसको तुम स्पीड कर रहे हो वो तुम अभी परफेक्शन बनाने के लिए, तुम अभी जिसको पेन उठा के बना रहे हो, एक वक्त आएगा जब तुम डायरेक्ट देखकर बना दोगे। 2 वेक्टर है, मान लो 2 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, 120 डिग्री पे, रिजल्टेंट कहाँ बनेगा और कितना होगा। 120 डिग्री है। 5 ही रहेगा, 120 डिग्री 60 डिग्री बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड 5 ही होगा। तो ये सब डायरेक्ट होना चाहिए, इसके लिए पेन नहीं उठाना है कि अब √a² + b² + 2ab cos θ करें, ये सब तुम अभी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम ये सब नहीं करना है। अब तुम एक वेक्टर, तुम हम यहाँ पे 5 वेक्टर दे देंगे ऐसा, कोई जैसे कि तुम वो जाओगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ जाओगे, एक ऑब्जेक्ट है उस पर 3-4 फोर्स लग रहा है, सबका तुमको रिजल्टेंट निकाल के फाइनल निकालना, तो हम रूट करोगे तो बहुत ये देखो और यहीं से रिजल्टेंट निकालो, डायग्राम में वो खत्म हो जाना चाहिए, 1 मिनट बहुत हो गया। एक होता है क्वेश्चन बना लेना और एक होता है कि इसको कम टाइम में बनाना। कम टाइम में बनाओगे तो वो होता है परफेक्शन। बनाने को तो हर कोई, अब तुमको 5 घंटा दे दे किसी को नीट के लिए, हर किसी को आ जाएगा। हाँ, हर किसी को आ जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सोच लेते हैं लोग धीरे-धीरे जो पढ़ा हुआ है एक बार सिलेबस। तो टाइम मैनेजमेंट पे तुम तब पहुंचोगे जब तुमको पहले कॉन्सेप्ट आता है। अगर तुमको क्वेश्चन ही नहीं आता तो उसमें क्या टाइम मैनेज करोगे। अगर तुम कम से कम अभी 2 मिनट में बना रहे हो तब ना उसको तुम कम करके 1 मिनट में बना सकोगे। तो पहला चीज़ है कि तुमको क्वेश्चन आना चाहिए। 2 मिनट में बन रहा है, 5 मिनट में बन रहा है, वो मैटर नहीं कर रहा है। अगर तुम बना दे रहे हो उसके बाद तुम उसको टाइम को तुम बार बार प्रैक्टिस करके कम कर सकते हो। पहले तो सीखना पड़ेगा बनाने के लिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर बैलेंस्ड होता है, कुछ बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कुछ छोटा क्वेश्चन रहेगा। जैसे बायो का क्वेश्चन उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे तब तो टाइम सेव होगा, तो उसको केमिस्ट्री में फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। बायो लोग टाइम बचा करके इन्वेस्ट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। इस बार का पेपर थोड़ा लंबा था, वरना आधा घंटा 35 मिनट में पेपर हो जाता है। बायो में सारा ऑप्शन पढ़ना जरूरी है,
मतलब आता हुआ क्वेश्चन उसके बावजूद सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। इसमें मेरा गलती होता था, हम कभी कभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते थे और मेरा उसी में मार्क्स पढ़ना जरूरी है। हमको लगता था पहला ऑप्शन देखे यही सही होगा और उससे उसी में वो भी सही है। नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी भी करता है ना। हाँ, अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, जरूरी नहीं सब में पढ़ना, किसी में पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ट्रिकी है। यहाँ पे अब जैसे नंबर ऑफ बोन्स तुम्हारा पूछा है तो उसको थोड़ी पढ़ना है कि 206 204 चार ऑप्शन होंगे, जहाँ पे जो ऑप्शन है उसको टिक कर लो, हर जगह नहीं पढ़ना है। कुछ जहाँ रीजनिंग टाइप हाँ, क्वेश्चन रहता है, उसका ऑप्शन तुमको ए भी सही रहेगा सी भी सही रहेगा, बट सी बेटर है, लोग ये देख के टिक मार देते हैं। पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, वो तो नजर गया तो चार ऑप्शन पढ़ा जाता है, उसको भी इंडिविजुअली नहीं पढ़ना है, ए में ऐसे दिया भी नजर गया तो चारों नजर में अपने से ही आ जाता है। जैसे देखिए अभी लोग बताए थे जैसे क्या है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है ना, तो इसका ऑप्शन तो बहुत सारा बना सकते हैं, Yes. है ना। मियोसिस में होता है, माइटोसिस में होता है, दोनों में होता है, दोनों में नहीं होता, एक चॉइस ये बन सकता है। फिर Yes. प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में, एनाफेज में, प्रोफेज वन में, कुछ ऐसे लगा सकते हैं ना। Yes. तो वो सब जगह तो आपको सर देखना आपका पड़ेगा। एक क्वेश्चन था डेयरी फार्म मैनेजमेंट हाँ, और डेयरी, हाँ, dairy। उसमें मेरा गलती हुआ था, हम पहला ऑप्शन देख के टिक मार, दोनों ही सही था बट तो उसमें है कि बेटर उसमें हाँ ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, वो तो प्रैक्टिस करते क्वेश्चन टू करते क्वेश्चन वैरी करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब जिसका जहाँ पूरे जो ब्रह्मांड फैक्ट में एक ही आंसर होना है, हाँ, उसमें जो क्या फैक्ट है जैसे बताया कि बोन का नंबर कितना, मसल्स का नंबर कितना है, वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। अब पूछ रहा है बोन का नंबर हैंड में है और वहाँ बोन का नंबर पढ़ करके आप 2 से 6 लगा दिए, तब तो गड़बड़ हाँ, है ना। अब वहाँ पूछा जा रहा है बोन का नंबर हैंड में कितना है, क्वेश्चन तो पूरा ही पढ़ लो। क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना है। यही सब छोटा छोटा तो गलती होता है, इसी को माइनर मिस्टेक कहते हैं। माइनर मिस्टेक तब पहुंचोगे जब तुम एक बार पूरा तुमको आता है, तब तुम माइनर मिस्टेक पे काम करोगे। तो तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप है, पहले तुम चीज़ों को सीखो जो पढ़ा रहे हैं, गलतियाँ होगा वो अलग चीज़ है, माइनर मिस्टेक वो भी अलग मैटर है। तो पहले सब कुछ सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, खुद प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम टेस्ट दोगे, तब तुम वहाँ पता चलेगा कि अब तुम्हारा पास क्या कमी है। क्लास में सर मॉड्यूल ज़्यादा जरूरी है या फिर बुक, किस चीज़ के लिए? मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स के लिए मॉड्यूल किसी का अच्छा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बना ले या मॉड्यूल भी ठीक है, मॉड्यूल नहीं एलियन का ही मॉड्यूल बना सकते हैं, कहीं बना बनाए सकते थोड़ी हो, है। इसका मॉड्यूल बनाओ एलाइन का, अच्छा उसमें थ्योरी भी मिल जाएगा तुमको, तो उसको तुम अलग से कुछ लेने का जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ो और मॉड्यूल ले लो। नोट्स उसमें में तुम्हारा थ्योरी पार्ट भी हो गया और वो भी हो गया, दोनों चीज़ तुमको इसमें मिल जाएगा, क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन के लिए अलग नहीं जाना पड़ेगा। नोट के उसके अलावा साथ कोई बुक नहीं बनाएगा, नोट के साथ एक तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे बुक पढ़िए या तो मॉड्यूल पढ़िए। मॉड्यूल में फिर क्वेश्चन के लिए अलग करो। तो अगर मॉड्यूल मिल जा रहा है तो सबसे अच्छा मॉड्यूल है तुम्हारे लिए, थ्योरी भी तो हो गया उसी में, तुमको एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है और साथ में वो क्वेश्चन भी हो गया, उसमें प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल भी मिल होना जाएगा। चाहिए कि मेरे सिलेबस में है क्या। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है मॉड्यूल में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में देख रहे हैं, अगर वो नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है तो उसको लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले जो सिलेबस में उसको कंप्लीट करना है। पहले अब बहुत सारा क्वेश्चन होता था, पहले आता था 5 साल 10 साल पहले, अब वो नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी ही आ रहा है, एनसीईआरटी आ रहा उसके है बाहर आएगा ही। 2006 के बाद ये बुक आई है जो भी चल रही है, उससे पहले वाली बुक में बहुत सारी बातें थी, है ना। उधर का क्वेश्चन नहीं करना ज़्यादा, सर 16-17 तक भी बाहर से बात क्वेश्चन क्वेश्चन ज़्यादा है। अभी इधर 3 साल 2 साल से तो पक्का पूरा 100% एनसीईआरटी कर दिया, पहले 2 साल सवा का 19 से इधर। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ेंगे और जो बुक में है वही नहीं पढ़ रहे हैं, 3 क्वेश्चन स्किप किया जा सकता है, लेकिन बाकी का जो है 170 नहीं होता क्या है ना, बायोलॉजी के चक्कर में फिर क्या होता है, फीस के बच्चा नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे अभी पूछिए सबसे ज़्यादा हर बच्चा को, मुझे तो जहाँ तक लगता है एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, सबसे ज़्यादा वो बायोलॉजी पढ़ता होगा। सच है कि क्या करूँ बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या पढ़ती है बताओ, सही से बता रहे हैं। तीनों मिला के पढ़ते हैं, एकदम बराबर पढ़ता है। इंटरेस्ट तो तीनों में होना चाहिए, इंटरेस्ट तीनों तब रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या है कि बायोलॉजी ज़्यादा सर पढ़ते हमको हैं, बायो में इंटरेस्ट नहीं था, बायो हम डेवलप किए हैं 2 साल में। तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ते थे, केमिस्ट्री उतना नहीं, फिजिक्स पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे। डांट पड़ता था घर में, बायो पढ़ती क्यों नहीं हो।
पढ़ना तो तीनों पड़ेगा, रिजल्ट चाहिए तो है, 2 सब्जेक्ट पढ़ के रिजल्ट होगा बायो तो और इम्पोर्टेंट है सर। इम्पोर्टेंट नहीं, कोई 2 सब्जेक्ट वाले में कमांड कर लेता है बच्चा, रिजल्ट होगा। पहले होता था ऐसा, अब नहीं। 500 जाता था, 550 कट ऑफ जाता था, हो जाता था। अब पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। हाँ वो टफ चैप्टर है उसको छोड़ दिए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा वैसे नहीं सोचना है। थोड़ा सा ही टच किए, इजी वाला ही कॉन्सेप्ट देख लिए, लेकिन उसको करना ज़रूर है। सब पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना। सबसे वीक तुम लोग को फिजिक्स ही लग रहा है। केमिस्ट्री लग रहा है, फिजिक्स लग रहा है। कहाँ पढ़ते हो केमिस्ट्री? सबसे पढ़ता है अभी स्टार्ट अभी तो हुआ स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ। ऑर्गेनिक आएगा तो मजा आएगा। बुक नहीं पढ़ते हो केमिस्ट्री में? पढ़ते पढ़ते हो, कौन सा बुक पढ़ते हो? एनसीईआरटी है, एमडी की। तो उसमें वीक क्यों लग रहा है तुमको? समझ नहीं पा रहे हो? मतलब क्वेश्चन प्रॉब्लम जो बनाते हैं जो करने वाले समझ पा रहे हो या नहीं सर? समझ जाते हैं, जो मतलब सर जो जितना क्वेश्चन करवाया है उसको तो बन जाता है, लेकिन उसके अलावा जो बुक बनाते हैं नहीं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं। एररलेस वाला सवाल कोई क्वेश्चन लाओ जो नहीं बनता है, इस टाइप का नहीं बनता है। कौन सा चैप्टर का बनाया जो नहीं बनाया? अभी बनाए रेडॉक्स का। अच्छा रेडॉक्स थोड़ा complicated क्या है। उसमें Physical, नहीं बहुत इजी है, रेडॉक्स तो बहुत इजी है। रेडॉक्स तो एक बार पढ़ लो फिर 2 साल नहीं भी उसमें पढ़ो किस तो टाइप का पता क्वेश्चन नहीं बनता है? लास्ट वाला जो पार्ट में है वो बैलेंस वाला बैलेंस के बाद बन जाता है, उसके बाद वाला जो है ना क्या है? मिली इक्विवेलेंट हाँ इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो नहीं बनता है इससे। इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस नहीं होता है। दूसरे मेथड से हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से नहीं हो रहा है बैलेंस। नहीं वो जो हो जाएगा, उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो पूरा ही देख रहा है। टाइट्रेशन वाला है। हाँ आज टाइट्रेशन Titration. इतना इम्पोर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट सही है, टाइट्रेशन मोलैलिटी ये सब पढ़ लिया। अलग से सर से टाइम नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी अपॉन एन फैक्टर। मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये मोलैलिटी के टर्म में नहीं, ऐसे बताओ ना, डायरेक्ट वॉल्यूम के टर्म में। जो वाइलेंट एक आगे बढ़ जाए, एक आगे बढ़ जाए, बैठ जाए। उसका न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किया हो? कितना परसेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व? ये तुमको टॉपिक में, ये सब टॉपिक में तुमको हर जगह मिलेगा। हाँ पूरे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में मिलेगा तुमको, 12th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे एमटीटी है तो 1 से 90 तक कर देता है वही की। वो सब भी अच्छा 12th में जाओगे तो थोड़ा टीचर का भी है सही, कौन किसको कैसे बताता है। बहुत सारे जैसे कि एक कन्वर्जन आता है, कभी कभी आता है ना कि ऐसा दिया मोलैरिटी, उसका मोलैरिटी निकालो ये दे दिया है, तो कन्वर्जन में बहुत सारा है ना ट्रिक, 2 लाइन से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं लगता। तो उसको क्या करो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करो, फिर देखो ट्राई करके बनेगा ही। प्रैक्टिस और जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो प्रोफेसर से। अलग से बैठ के एक बार पूछो। ऐसा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, एक बार हो जाएगा तो फिर आगे सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में सब निकालना है। ये कोई क्लास कैसे खत्म है। क्लास है क्या तुम लोग का? ठीक है, वैसे भी मान चले आगे भी दिक्कत होगा तो आते रहते हैं, है ना। खुशी तो पढ़ने की है, तो आगे भी मिलेंगे, फिर देखते हैं कौन कौन कॉलेज अलॉट होता है लोग को। इसके बाद जो है फिर सबको बुलाएंगे, 4-5 लोग हैं ना, वो सब आएंगे। उसके बाद जो है फिर से होगा ना, इसमें जो है ऐसे मिलना जुलना रहेगा लागू, है ना।
तुम पूछा रही थी उसको। अच्छा बहुत सीरियस था। हाँ? सर मैं बहुत खुश थी। अगली बार ना क्वेश्चन लेकर आना, किस टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। ऐसे अभी जो बता रहे जनरल तुमको बता रहे कि ऐसे फिजिक्स पढ़ लो, ऐसे केमिस्ट्री, तो तुम्हारे इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम है वो तो हम नहीं जानते कि तुम फिजिक्स में कहाँ घुस रहे हो, तुम कहाँ, सबका एक अपना अपना प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो लेकर आना, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए तब। मटर